हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैं कुछ नया लेके आया हूँ, जिसको हम बूटिंग कहते हैं। और आप सब हर रोज़ बूटिंग करते ही हैं, ठीक है, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है। तो आज के बाद ये मेरा लेक्चर अटेंड करने के बाद कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि मेरा कंप्यूटर जो मोबाइल है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब मोबाइल ख़राब हो जाएगा या स्टार्ट नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वो मैं अभी बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं सबसे पहले तो बेसिक बताऊंगा कि ये स्टार्ट हो कैसे रहा है, काम कैसे कर रहा है, उसके बाद इसके पार्ट्स पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है बूटिंग। और मुझे आप सब बताएंगे। नेक्स्ट उसके बाद मैं आपसे एमसीक्यू भी पूछने वाला हूँ, ठीक है। और मैं वही पूछूंगा जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और ऑलरेडी एग्ज़ाम में भी, जेकेएसएस के एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बूटिंग। तो बूटिंग क्या है, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ कि बताता हूँ कि जब आप क्या करते हो, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल स्विच ऑन करते हो, आप देखते हो कि आपकी स्क्रीन पे ना एक आइकॉन सा आता है। मोबाइल स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे एक एंड्रॉयड का जो लोगो है वो आएगा, और उसके बाद आपका मोबाइल जो है वो स्टार्ट होता है। तो वो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, वो होती है बूटिंग, ठीक है। तो बूटिंग क्या है, बूटिंग एक प्रोसेस है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेन मेमोरी में। तो कल भी मैंने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर में कि जो मेन मेमोरी है वो क्या करती है, मेन मेमोरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, उसके बाद ही जाके कंप्यूटर चलता है, ठीक है। और दूसरा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रोम क्या होती है, और जो रीड ओनली मेमोरी है वो मैन्युफैक्चर, उसमें जो प्रोग्राम है वो राइट करता है। तो वो भी अभी हम सीखेंगे कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है। तो सबसे पहले चलते हैं बूटिंग पे। तो बूटिंग में आपको ये याद रखना है कि एक प्रोसेस है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा मेन मेमोरी में, फिर जाके हमारा कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कहते हैं, इट रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच कंप्यूटर रन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हेन द पावर इज़ ऑन। ये एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस को रन करता है जब हम उसका पावर ऑन करते हैं, ठीक है। जब मैं कंप्यूटर बोलूँ तो मैं साथ में मोबाइल की भी बात करता हूँ, कंप्यूटर मोबाइल एक ही है, ठीक है। दिस प्रोसेस लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि ये एक प्रोसेस है जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं मेन मेमोरी में, ठीक है। तो बूटिंग क्या है, अब आपको कोई भी पूछेगा, कहीं भी एग्ज़ाम में आएगा, तो आप सिंपली ये आप याद रख सकते हो कि बूटिंग एक प्रोसेस है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेन मेमोरी में, ठीक है। देन ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेड द बूटिंग प्रोसेस यू कैन सी विंडोज़ डेस्कटॉप एंड रन एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे ही जो बूटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही आप जो विंडो का जो डेस्कटॉप होता है वो देख सकते हो, या फिर उसमें और कोई भी एप्लीकेशन जो है वो रन कर सकते हो। अब डेस्कटॉप क्या होता है, जैसे ही आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है और सबसे पहले जो विंडो आपको दिखेगी, ठीक है, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, जो आपके मोबाइल पे भी होती है फ्रंट स्क्रीन, ठीक है। और उसके बूटिंग कंप्लीट होने के, सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद ही आप जो मोबाइल है आपका या फिर आपका लैपटॉप है उसकी डेस्कटॉप फ्रंट विंडो देख सकते हो, ठीक है। और अदर एप्लीकेशन जैसे फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो अपने फ़ोन पे, उसके बाद ही आप वो एप्लीकेशन रन कर सकते हो। अगर आप के मोबाइल में या फिर लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और बूटिंग कंप्लीट नहीं होती, देन आप जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि ये बूटिंग करता क्या क्या है और कैसे होता है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द बूटिंग। अब बूटिंग के टाइम पे होता क्या है, तो सबसे पहले कहता है व्हेन यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर द बायोस सॉफ्टवेयर इज बिल्ट इनटू द कंप्यूटर थ्रू अ रोम इज़ द फर्स्ट कोड रन बाय ए कंप्यूटर। कल ही मैंने बताया था कि एक रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है और वो कुछ इंस्ट्रक्शंस कंटेन करती है। और कैसी इंस्ट्रक्शंस कंटेन करती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर है और क्या कहाँ लोड करना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये रोम में स्टोर होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो अपने मोबाइल का या फिर अपने कंप्यूटर का, तो एक बायोस सॉफ्टवेयर है। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है।
कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है बायोस, तो याद रखें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, उसमें जो कोड लिखा है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बात समझ आई। फर्स्ट काम बूटिंग का ये है कि जो रोम में कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट, व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स अप द फर्स्ट जॉब फॉर द बायोस इज द पोस्ट। ये जो बायोस है इसका सबसे पहला काम क्या है? पोस्ट। पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मीन्स कि इसमें ये क्या करेगा, जितने भी कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक कंप्यूटर को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, उन सारी चीज़ों को चेक करेगा क्या वो वर्किंग में हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमें लाइव आने के लिए हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए होती है। ठीक है, फिर मुझे लैपटॉप चाहिए, मैं उस पर पीपीटीज बनाता हूँ। ठीक है, फिर मुझे अपना टाइम मैनेज करना है कि मैं कब वीडियो रिकॉर्ड करूँ और कब मैं अपलोड करूँ। तो इसी तरीके से ये जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है ये क्या करता है, कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले जो मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक करता है कि क्या वो वर्किंग कंडीशन में हैं। अगर वो वर्किंग कंडीशन में होती हैं तभी जाके सिस्टम स्टार्ट होता है, अदरवाइज़ जो सिस्टम ये बायोस है ये आपको एक बीप करके मैसेज इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो इसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग डिवाइसेस हैं, वो कौन कौन सी हैं, जैसे सीपीयू, अगर प्रोसेसर ठीक होगा तो चेक करेगा प्रोसेसर ठीक है, देन ओके। देन रैम चेक करेगा, वीडियो डिस्प्ले कार्ड चेक करेगा, कीबोर्ड चेक करेगा, माउस चेक करेगा, हार्ड डिस्क ड्राइव चेक करेगा, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव चेक करेगा, और अदर जो हार्ड ड्राइव्स हैं, जो कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के, वो सारे चेक करता है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक सिस्टम को रन करने के लिए। ठीक है, तो मैं पहले ये स्टार्ट कैसे होता है, जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम चलेंगे कि इस पे हम काम क्या करते हैं। तो अभी मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग वाली वीडियोज़ में कि कंप्यूटर क्या होता है, देन उसके जो मैंने आपको कंपोनेंट बताए थे। अब मैं ये बता रहा हूँ कि वो स्टार्ट कैसे हो रहा है। तो स्टार्ट जब हो गया तो तब हमें नेक्स्ट जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी हम वो देखेंगे पहले, और उसके बाद फिर चलेंगे कि वो कहाँ यूज़ होता है और क्या है। ठीक है, चलिए इतना समझ आया आपको। पहली चीज़ याद रखनी है कि बूटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेन मेमोरी में। दूसरा, इसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो है बायोस एग्जीक्यूट होता है, और ये जो बायोस क्या करता है, ये फर्स्ट कोड रन होता है जो रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी फ्रेम करूँगा। ठीक है, चलिए। और दूसरा, आप ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है जिसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक कंप्यूटर सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, उनको चेक करता है कि क्या वो कैपेबल है रन होने के लिए या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, अगर बेसिक सारी जो रिक्वायरमेंट डिवाइसेस जो हैं वो ठीक होंगी, देन बायोस लोकेट MBR। ठीक है, तो ये MBR होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड आपने याद रखना है, जब हम वायरस पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये काम आएगा, मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, तो उसके बाद जो कंट्रोल है वो जो बायोस है वो किसको सर्च करता है, MBR को। ठीक है, और ये जो MBR है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ड डिस्क में। हमारी हार्ड डिस्क है, परमानेंट मेमोरी है, उसमें ये स्टोर होता है। दिस MBR इज़ रिटन व्हेन द विंडो इज़ इंस्टॉल्ड टू योर कंप्यूटर। ठीक है, जब विंडो इंस्टॉल होती है आपके कंप्यूटर में, उसके बाद तब जाके ये MBR जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है वहाँ पे सेव होता है। और ये इन्फॉर्मेशन कौन सी कंटेन करता है, ये इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है कि जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड कर रहे हो, क्या वो इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर कोई बूटेबल डिस्क से, ड्राइव से कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन ये मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है वो कंटेन करता है। देन इट लोड्स द MBR डेटा इन स्पेसिफिक रैम स्पेस। फिर ये क्या करता है बायोस, जो MBR में डेटा होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो लोड करता है कहाँ पे, रैम की स्पेसिफिक रैम में, जो उसमें स्पेस मिली होती है, प्रोवाइड होती है। एंड देन स्टार्ट टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम गिविंग द कंट्रोल टू इट। फिर क्या करता है, जाके ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है और उसको फिर कंट्रोल देता है। उसके बाद जो हमें विंडो डिस्प्ले होती है और फिर अपना हम जो भी हमें काम करना होता है वो करते हैं। चाहे हम मोबाइल की बात करें तो हम कॉलिंग करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं, देन जाके हम वो जो भी एप्लीकेशन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ बूटिंग। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बूटिंग में क्या है हमारे पास,
कोल्ड बूटिंग आती है और वार्म बूटिंग आती है। मतलब दो तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर सकते हैं। और सबसे पहले जो हमारी कोल्ड बूटिंग क्या है, कोल्ड बूटिंग होती है जब आपका सिस्टम या आपका मोबाइल शट डाउन हुआ है, आप उसे स्टार्ट कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो उसको हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं इन शॉर्ट। देन वार्म बूटिंग होता है कि आप काम कर रहे हो, काम करते करते आपका सिस्टम जो है, आपका मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है वो हैंग हो रहा है, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, देन यू विल रीस्टार्ट योर डिवाइस, देन इट इज़ कॉल्ड वार्म बूटिंग। ठीक है, तो ये बेसिक था बूटिंग क्या होती है। अब मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा बूटिंग। तो बूटिंग आपने याद रखना है एक प्रोसेस है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेन मेमोरी में। तो कब से स्टार्ट होता है, जैसे ही आप पावर का बटन प्रेस करोगे तब वो बूटिंग करना स्टार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दूसरा जब बूटिंग कब होती है, क्या होता है, उसमें आप स्विच ऑन करते हो कंप्यूटर का, उसमें बायोस एक सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट होता है। और बायो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ होती हैं, रीड ओनली मेमोरी रोम में स्टोर होती हैं। ठीक है, देन हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट होता है और उसका पहला काम जो है वो होता है कि पोस्ट को एग्जीक्यूट करना। पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या है, जो जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए, करंट वर्क करने के लिए, वो उसे चेक करता है क्या वो वर्किंग कंडीशन में हैं या नहीं। अगर वर्किंग कंडीशन में होंगी देन नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, अदरवाइज आपको बीप करके मैसेज दे देगा। ठीक है, देन इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, अगर सब कुछ फाइन होगा देन जो बायोस है वो किसको फाइंड करेगा, मास्टर बूट रिकॉर्ड। और मास्टर बूट रिकॉर्ड में ही इंस्ट्रक्शंस हैं सारी के ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से कहाँ लोड करना है, मतलब कहाँ से लोड करना है। ठीक है, और जब थर्ड स्टेप हो जाता है तो फोर्थ में जो MBR का डेटा है वो रैम की स्पेस में लोड होता है। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोड होना स्टार्ट होता है। लोड होने के बाद जो कंट्रोल है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को सारा मिल जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिक जो बूटिंग क्या है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ MCQ भी डिस्कस करूँगा और उसके बाद बेसिक ही है जो हमारा अभी तक चल रहा है वो बेसिक ही है। तो अगर आप एडवांस जल्दी में एडवांस पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, एनीवे थैंक्स।